पेश खिदमत है आज की बड़ी खबरें फरजाना मोहम्मद शाहिद की आवाज़ में। हिंदुस्तान की कबायली बरादरियाँ मुल्क की समाजी व सकाफ़ती का एक अहम हिस्सा हैं। कबायली रवायात हमें याद दिलाती हैं कि तरक्की फितरत के मुताबिक होनी चाहिए। याद दिलाती है कि विकास प्रकृति के साथ सामंजस्य में ही होनी चाहिए। इन समुदायों के समग्र विकास के लिए हाल के वर्षों में सरकार ने अनेक ठोस कदम उठाए। इन प्रयासों का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि जनजातीय समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तकनीकी कौशल और शासन व्यवस्था में समान भागीदारी के अवसर भी प्रदान करना है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तानी सरजमीन का एक एक इंच अब हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। ऑपरेशन सिंध में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था, लेकिन इस ट्रेलर ने खुद पाकिस्तान को ये एहसास दिलाया कि अगर हिंदुस्तान इसे जन्म दे सकता है। मुझे लगता है कि आप सब समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है उसने देशवासियों और पूरी दुनिया में ब्रह्मोस के लिए एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा किया है। इसलिए इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना अब आपकी जिम्मेदारी है और देश और दुनिया की यह जो उम्मीद है यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। आप सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स के ऊपर बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम नरेश ने साफ तौर पर कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। 28 अप्रैल 2024 यानी कि 18 महीने पहले टीवी इंटरव्यू में, और ये यूट्यूब में आप देख सकते हैं, यूट्यूब में अभी है, उपलब्ध है। 28 अप्रैल 2024 प्रधानमंत्री ने कहा, उसका कोई खंडन नहीं हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं उनकी सोच माओवादी सोच है। ये माओवादी विचारधारा है, ये अर्बन नक्सल विचारधारा है। वही सरकार, वही प्रधानमंत्री अभी श्रेय ले रही है कि हम जाति जनगणना करवाएंगे अगले साल। क्या है, ये बदनाम करने में लगे हुए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे सारे नेता मारे गए माओवादियों से। हमें सारे नेता, पूर्व मुख्यमंत्री या वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के नेता मारे गए हैं। कितने लोगों की जान गई है, और बदनाम करते हैं। अर्बन नक्सल कहते रहते हैं। क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अर्बन नक्सल सोच है? क्या महात्मा गांधी नरेगा अर्बन नक्सल सोच है? क्या वन संरक्षण, जो वन अधिकार अधिनियम है 2006 का, क्या वो अर्बन नक्सल सोच है? जाति जनगणना अर्बन नक्सल सोच है? कौन अर्बन नक्सल है बताइए। ये बदनाम मत करिए, गलत फहमियां मत फैलाइए, झूठ मत बोलिए। जानता हूं ये प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं बोल सकते। वो असली बात तो देश जानना चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत क्या है? राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या करवाया? रूस से तेल खरीदोगे नहीं, बंद करोगे, खरीदते रहोगे? इस पर तो बोलिए ना। जिस बातों पर आपको बोलना है आप बोलते नहीं है, पर कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करते रहते हैं। 28 अप्रैल 2024 यानी कि 18 महीने पहले टीवी इंटरव्यू में, और ये यूट्यूब में आप देख सकते हैं, यूट्यूब में अभी है, उपलब्ध है। 28 अप्रैल 2024 प्रधानमंत्री ने कहा, उसका कोई खंडन नहीं हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं उनकी सोच माओवादी सोच है। ये माओवादी विचारधारा है,
ये अर्बन नक्सल विचारधारा है। वही सरकार, वही प्रधानमंत्री अभी श्रेय ले रही है कि हम जाति जनगणना करवाएंगे अगले साल। क्या है ये? बदनाम करने में लगे हुए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे सारे नेता मारे गए माओवादियों से। हमें सारे नेता, पूर्व मुख्यमंत्री या वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के नेता मारे गए हैं। कितने लोगों की जान गई है। और बदनाम करते हैं, अर्बन नक्सल कहते रहते हैं। क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अर्बन नक्सल सोच है? क्या महात्मा गांधी नरेगा अर्बन नक्सल सोच है? क्या वन संरक्षण जो वन अधिकार अधिनियम है 2006 का, क्या वो अर्बन नक्सल सोच है? जाति जनगणना अर्बन नक्सल सोच है? कौन अर्बन नक्सल है बताइए? ये बदनाम मत करिए, गलत फहमियां मत फैलाइए, झूठ मत बोलिए। जानता हूं ये प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं बोल सकते। वो असली बात तो देश जानना चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत क्या है? राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या करवाया? रूस से तेल खरीदोगे नहीं, बंद करोगे, खरीदते रहोगे? इस पर तो बोलिए ना। जिस बातों पर आपको बोलना है आप बोलते नहीं है, पर कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करते रहते हैं। जैसा कि वाराणसी की अदालत ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के अमेरिका में सिखों पर किए गए तबसरों पर उनके खिलाफ मुकदमात को खारिज कर दिया। यूपी कांग्रेस के सरबराह अजय राय कहते हैं, आरएसएस के लोग जानबूझकर राहुल गांधी को परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अदालत फिर निचली अदालत में आई। निचली अदालत ने आज जो हुक्म दिया, हम इसका खैर मकदम करते हैं। ये सिर्फ राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए था। आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस के जो भी लोग हैं वो जानबूझ के ये सब चीजों में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं और राहुल जी को परेशान करने के ऐसे चीजों को खराब किया जाए, इसमें ये आरएसएस के लोगों के द्वारा मुकदमा कराया गया था, जिसको पहले भी माननीय न्यायालय ने खारिज किया था, लोअर कोर्ट ने खारिज किया था। फिर ये सेशन कोर्ट गए थे, फिर सेशन कोर्ट ने लोअर कोर्ट को सुनवाई करने के लिए दिया था। फिर लोअर कोर्ट, फिर वो हाई कोर्ट गया था मामला। हाई कोर्ट के बाद फिर ये लोअर कोर्ट आया। भाई आज लोअर कोर्ट ने आदेश किया, माननीय न्यायालय ने, निश्चित तौर से हम लोग धन्यवाद देते हैं। और जो बिना किसी भी जिसको बोला जाए बिना किसी सुर ताल के अपनी चीजों को केवल और केवल एक हराश करने के लिए, परेशान करने के लिए इस तरीके के मुकदमे आरएसएस करा रही है हमारे नेता राहुल जी पर। डटकर मुकाबला हम लोग कर रहे हैं और मैं अपने अधिवक्ता साथी, हमारे वहां के अधिवक्ता साथी अनुज यादव जी को, जो बड़ी मेहनत से और बहुत ही परिश्रम के साथ उन्होंने काम किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत जो इस तरीके के लोग, जो संघ के लोगों के द्वारा ये सब कराया जा रहा है, हमारे वकील समाज के लोग, अधिवक्ता समाज के लोग डटकर कांग्रेस के साथ खड़े हैं, राहुल जी के साथ खड़े हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि बिहार इलेक्शन में एनडीए का पलड़ा भारी है। टाइम फॉर न्यूज़ का स्पेशल वीडियो। बिहार में सभी ने दमखम ठोक रखा है, चाहे महागठबंधन हो। बिहार में सबने अपना पूरा दमखम झोंक रखा है और सब ताल ठोक करके लगे हुए कि हम जीतेंगे। महागठबंधन और पीके से लेकर के और ओवैसी साहब भी पूरे जोर शोर से अपने ताकत झोंके हुए हैं। और एनडीए जो इस समय देश में राजनीतिक दृष्टि से सबसे शक्तिशाली गठबंधन ही नहीं है, उसके नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनका चरित्र हिमालय जैसा है। अब ये तो सच है कि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का मुकाबला कोई विपक्षी नेता नहीं कर पा रहा है, इसलिए पलड़ा तो भारी है एनडीए का। लेकिन लोकतंत्र में तो की खूबसूरती यही है कि उसमें सब लड़ते और फिर आखिर निर्णय तो देश की जनता को करना होता है। आज अमित शाह जी सरबंद पंजाब सरबंद रेलवे स्टेशन के करीब एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया।
जब अमृतसर से सहरसा जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में अंबाला से सिर्फ आधा किलोमीटर आगे आग लग गई। ट्रेन को फौरी तौर पर रोक दिया गया जब एक बोगी से धुआं उठता देखा गया। फायर फाइटर्स ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। सरबंज GRP के SHO रतन लाल के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मुसाफिरों को बरवक्त निकाल लिया गया। वाक़ये में 3 बोगियों को नुकसान पहुंचा। आग लगने की वजूहात की तहकीकात की जा रही हैं। शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक जाते हैं। जब जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर सरेंडर हो जाते हैं। का प्रेशर हमेशा काम करता है मोदी जी के ऊपर। ट्रंप ऐसा लगता है कि मोदी जी उनके पास नौकरी कर रहे हैं। ट्रंप के प्रेशर पे मोदी जी काम कर रहे, इसीलिए तो ऑपरेशन सिंदूर बंद किया। अब रशिया तो हमारा सबसे भरोसेमंद साथी है, मित्र रहा है देश का। हम रशिया के साथ इस प्रकार से बर्ताव करेंगे तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो टैरिफ और भी आया है सर, इसके दिशा में देखते हो? अरे मोदी जी को अब बहुत कुछ सीखना है। मोदी प्रधानमंत्री जरूर है लेकिन विश्व की राजनीति अलग होती है। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का कहना है राहुल गांधी बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं, मुल्क का दौरा कर रहे हैं लेकिन बिहार नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने पार्टनर की तौहीन कर रहे हैं, इसलिए जो कुछ भी हो रहा है मुझे लगता है कि ये बिहार के लिए अच्छा है। नहीं है, श्री राहुल गांधी जी विदेश घूम रहे हैं, देश घूम रहे हैं, लेकिन बिहार नहीं आ रहे हैं। श्री तेजस्वी यादव जी जो अपने गठबंधन के साथी हैं उनका अपमान कर रहे हैं। तो यह जो कुछ भी हो रहा है ये मैं मानता हूं कि बिहार के लिए अच्छा ही हो रहा है। जो जनता 10, 20, 25 सीटें इनको देती, शायद अब वो उसके लिए भी ये तरसेंगे। क्या लगता है गठबंधन महागठबंधन अपने ही टवल कर रहे हैं, सभी नेता एक दूसरे के खिलाफ उतर जा रहे हैं। तेजस्वी यादव राहुल गांधी अपनी ढपली अपना राग इनका सबका चल रहा है। बिहार में शहाबुद्दीन के बेटे को RJD का उम्मीदवार बनाए जाने पर देखिए मुंबई में बीजेपी की लीडर शाइना NC ने क्या कहा। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो सबसे बड़े गैंगस्टर थे, उनके बेटे ओसामा शहाब को रघुनाथपुर असेंबली से RJD टिकट देती है और वो कहते हैं कि वो जंगल राज खत्म करना चाहते हैं। बिहार के लोग को पता है कि ये जंगल राज और ये जो आइडियोलॉजी है RJD का, वो यही रहा है कि कोई भी बल जता के जीते। लेकिन ये जीत उनकी होगी नहीं क्योंकि बिहार की जनता जानती है प्रगति की राजनीति। वो जंगल राज नहीं चाहते हैं, वो गैंगस्टर्स नहीं चाहते हैं और वो ये ओसामा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए क्या कहते हैं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान NDA के बारे में। माहौल क्या देख रहे हैं भाई? एनडीए का माहौल आप सब देख रहे हैं और ये जनता के बीच है। जिस सहजता से एनडीए ने अपने 5 एलाइज को सम्मान देते हुए एक सहज नेगोशिएशन को संपन्न करने का कार्य किया। हम लोग के सारे प्रत्याशी 243 ऑफ अस, हम सबके नॉमिनेशंस क्लियर हो चुके हैं, सारे प्रत्याशियों के नाम क्लियर हो चुके हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं है महागठबंधन की तरह कि ये सीट इनके पास है कि मेरे पास है। ऐसे में ये क्लैरिटी होने के बाद अब हम सब लोग ज़मीन पर उतर चुके हैं, कैंपेन कर रहे हैं। आज मैं स्वयं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, उनका नामांकन है गोविंदगंज, अब वहाँ जा रहे हैं। तो हर कोई, हम लोगों ने तो अपनी कैंपेन की शुरुआत कर दी है, जहाँ महागठबंधन अभी तक एक दूसरे की दावेदारी को काटने का प्रयास कर रहे हैं। अब इजाज़त दे फरजाना शाहिद को। खुश रहें, आबाद रहें।